श्री बारात मालिक, घर मालिक और दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के समस्त प्रेमी भाइयों को सगुन संगीत पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथियों आप लोग मेरा परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम शेखर कुमार है और मैं शहर कानपुर का रहने वाला हूँ। लेकिन अफसोस की बात थी कि इस दुनिया में मैं अनाथ हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन एक वक्त था, इस दुनिया में मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। घर में मेरे बाबूजी थे, जिनका नाम श्री कंघरी राम था। मेरी माता जी थी, जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवी था। और एक मेरी बड़ी बहन, जिनका नाम सावित्री देवी था। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे बाबूजी दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे। लेकिन फिर भी कायदे से 4 प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। एक दिन की बात है, मेरे बाबूजी काम पर से शाम को घर आए और मेरी माँ से कहने लगी कि अरे वो सावित्री, जरा अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर डालो। अरे इनका ये मासूम चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं दुनिया का पहला ऐसा बदनसीब बाप हूँ कि इतनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी मैं कायदे से अपने दोनों बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में कल्पना। मेरे बाबूजी ने ना जाने क्या अपने दिल दिमाग में सोचा और उन्होंने हमारी नजरों के सामने मेरे बाबूजी ने अपने आत्महत्या कर लिए। यह दृश्य देखकर मेरी माँ तो अवाक रह गई। दौड़कर बाबूजी की लाश से लिपट कर रोने लगी और अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और वो भी दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैं और मेरी बहन बाबूजी और माँ की लाश से लिपट कर रोते रहे। अचानक न जाने के बाद मेरी दीदी ने सोचा और वो भी मुझे वही तन्हा अकेला रोता बिलखता हुआ छोड़कर न जाए। मैं अकेला बाबूजी और माँ की लाश के पास बैठकर रो रहा था। गांव वालों ने समझाया कि बेटा शेखर, अरे रोता काहे को है बेटा, इस दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको जाना पड़ेगा बेटा, सब्र से काम ले। गांव वालों की सहायता से किसी तरह बाबूजी और माँ का दाह संस्कार किया और गांव वालों के साथ ही मैं जाकर शहर में ईंटेगारे का काम करने लगा। एक दिन की बात है, मैं काम पर था। जब मैं गांव के स्कूल के बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए जाते देखता तो मैं भी यही सोचता कि आज बाबूजी माँ जिंदा होते तो मैं भी इन बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने के लिए जाता। गाँव वालों ने समझाया कि बेटा शेखर, अरे तू पढ़ना चाहता है ना बेटा, हम तुझे पढ़ाएंगे। गाँव वालों ने मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया। मैं स्कूल जाने लगा। धीरे धीरे वक्त समय गुजरता गया। साथी छुट्टी के दिन में शहर में जाकर कोई काम कर लिया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मैं सयाना हुआ, यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना और न जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया नौकरी के लिए। लेकिन साथी मेरा नसीब भी ठीक नहीं। आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। आप लोग भी सोचिए, पढ़े लिखे नवयुवक के लिए इससे सर्व की और क्या बात हो सकती है।
कि वो नवयुवक इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वो जाकर शहर में ईंटें गाने का काम करे। यह मालिक इस दुनिया में किसी को गरीबी ना दे प्रभु, मौत दे दे पर किसी को बदनसीबी ना दे। मैं ऐसी बेरोजगारी भरी दुनिया से उब गया हूँ भगवान। जिस तरीके से तूने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, उसी तरह मुझे भी इस दुनिया से उठा ले मालिक। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। गांव में तो आ गया हूँ, सामने झोपड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी में कोई झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। कैसे पता चले इसमें कौन रहता है? आवाज लगाता हूँ, जो कोई होगा जरूर बाहर आएगा। ए भैया घर में आया रे, क्या भाई घर में? अरे कौन है? गांव में आ गया। रात पहले नहीं घर से बताओ था, गांव में आग लग गया है। अरे बाहर से अच्छी आवाज आई, मैं तो सोचा गांव में कहीं आग लग गई। तूने हमको चेपाना? नहीं, मैं आपको नहीं पहचाना। आई एम पोस्टमैन। पोस्टमैन? हाँ, आज तक मैंने पोस्टमैन सुना था, पोस्टमैन आज पहली बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पोस्टमैन छोटे पदवी पे होते हैं, पोस्टमैन बड़े पदवी पे होते हैं। अच्छा साहब, ये बता देना नाम का है? साहब जी, मेरा नाम तो शेखर कुमार है। अरे तुम्ही से कम हो यहाँ। क्यों साहब, आपके यहाँ कोई काम नहीं? क्या? हाँ, चला मान लेटरिन खोदे किया है, जो किया है वही करेगा। ये बता, पुलिस विभाग कोई फॉर्म डाला था क्या तू? साहब, पुलिस विभाग ही क्या, मैंने न जाने कितने विभाग में नौकरी के लिए आजमाइश किया साहब, लेकिन आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। तो का सीधा सीधा वो सफाई कर्मी वाला डाल देगा। सफाई कर्मी नहीं साहब, सफाई कर्मी कहा जाता है। हाँ, वही वाला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने उस विभाग में भी जाकर आजमाइश किया साहब, लेकिन मैं जिस अधिकारी के पास जाकर बात किया करता था, वो अधिकारी को ही 1 लाख कोई 2 लाख रुपए की मांग करता था साहब। आप ही सोचिए, मैं गरीब इंसान ही ठगाना करने वाला इतने रुपयों के इंतजाम में कहां से करता? ए बाबू, ये तेरे रोने के दिन गए रे बाबा, ये तेरे हंसने के दिन आ गए रे बाबा। आज पुलिस विभाग से कहा चिटकी व चिटकी, तो तुम्हारा फुटा ही है फिर। तो का कैसे पता पे हमारा फुटा ही है? अरे यार, तुहार खाता है बा, तो तुहार फटाओ अभी नहीं है, वादी पार्टी की फाड़ी फालतू बात। अरे यार, तुहार पुत्र आए बा, तो तुहार बेटो साथे आ जाए यार, तो मेरी शादी में मेरा पुत्र कहां से आ जाएगा? गवर्नमेंट के यहाँ से तेरा जॉब का लेटर आया है। जॉब का लेटर नहीं सर, जॉइनिंग लेटर कहा जाता है। हाँ भाई, जॉइनिंग लेटर आया है। सच में साहब? तब तो सपना लगा था। पहले रो पंगा बिल्कुल रोंगा हम दिखाई दिया, पहले मोहनी आवा हुई है जगह दोबारा जावे से रोंगा हम देखेंगे नहीं रोंगा साहब, रोंगा दे लौटी जा। हां देख देख, मैं हिंदी में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, बताइए पढ़ के बताओ। संस्कृत में लिखा हो तो हम पढ़े पाई। अंदर वाला निकाल, अंदर वाला। हाँ साहब, एक मिनट। अरे साहब,
ये तो वास्तविक में चमत्कार हो गया। अरे साहब मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। तो करो भी मना करे साहब जी ये तो खुशी के आंसू है। कौन आंसू जी दिखाए का जल्दी अंदर रख। रख जल्दी रख। साला खुशी मारा पगला गया है, मुझे नहीं काम कर रही। चल फर्नीचर कर। सिग्नेचर साहब हम जो बोलते हैं सब सही है बे। ठीक है साहब। चला जा। काट हुआ था बे। पेन लिया। क्या लिया था? पेन लिया। किसको पेन लिया था? कैसी बात कर रहे हैं आप? साहब पेन लिया था। वो बात नहीं साहब, पेन कलम। अरे ऐसे नहीं कह सकता, सारी आधी बात मैं बोल रहा थी। आधी जब मुंडी इधर तो दिमाग गए तो आधा पहले सुनाएगा नहीं मैं। सॉरी सर। सारा पूरी बात नहीं साफ साफ पेन लिया था। सॉरी सर। वो कहाँ गए बे? शायद चौपड़ी में मैं लेके आता हूँ। झोपड़ी गया तो हम खोपड़ी छोड़ता हूँ। चलेंगे ले सरकारी पेनिया 9.5 साल से रखे सूखी है सियाही कुछ सूख गई है इधर। फिर करने पता लगा सूखी करने लगा जो लगा के तीसरे पन्ना तक घुस जाए। नहीं साहब कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब मिस्टेक भाई तो हर स्टेट खरपाल का आगे चल कर। कहाँ पर साहब? कहाँ तो का ठिकाई वही बिजोल ठिकाई। साला गजब मजाक उड़त हो आता हूँ बिजोल ठिकाई का भी तो का अगर जगह नहीं दिखा दिया। देखिए सर आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। इस पन्ने में आजू बाजू जगह जितनी खाली थी आप गाँव जाकर सिग्नेचर करवा चुके हैं। वही बीच में जगह खाली है, देख लीजिए आप। एक किस्मत टिटाई हुई बीच हटा पाइए चल बीच में करा क्या वो साहब? जब सारे टुक्का पहले धीरे पड़ा तो खोलते मां भूल दे ऐसे धीरे छुआ धटा ले बस चौका जना हमका जना बस अधिकारी जना चाहे ना जना समझे? ठीक है चल पर अरे बाप मार अरे साहब जी क्या हुआ? कभी तो करे नहीं का। अरे सर आप चिल्ला रहे हैं, सिग्नेचर करने मुझे डिस्टर्ब हो रहा। बताओ वाले हम तो मौसम बने ही सार का रहता है और सार छोड़ बोलो भाभी साले मौसम खराब कर दिया। खत्म सर। जी सर हो गया। कभी ये बता तो का मुंह दाब के करे के सिखाए तू साले मुंह दाब के करे ताकि हम सशक्त मत जाई। ऐसी बात है साहब। पेन लाओ जैसा पेन लाओ पेन साहब। चले चलता हूँ। नमस्ते साहब। चल चल साला पूरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर गए। अंग्रेजी में बात करता हूँ। आई एम कौन बोल जाति भावे ऐसे ऐसे लंच पोस्ट विभाग में भर्ती हो गए जिन्हें बोलना भी नहीं आता। इनकी लैंग्वेज सुनती इस तरीके की भाषा लंट कहे लंट कहे मैं आपको नहीं कहा साहब। लंट करे मैं हिंदलाल को कहा चाहे जेता लंट करे ये बता तोरे मढ़े में वापस साइकिल टिकारे वहाँ साइकिल के लेगा। साइकिल साइकिल के लेगा। अरे साहब जी मैं तो आपके साथ में मुझे क्या मालूम आपकी साइकिल सारे कुल गांव पर चोरे आ जावे तोरे गांव में आए वहाँ साइकिल पे लाएंगे तो आप बताओ वो साइकिल कब गया था? गांधी जी हमको हमारे भट्टे दिए रहे 40 साल से बिना फ्री बिल के चलावा थे तोरे गांव में हमारे साइकिल पे लाएंगे। देखिए साहब आप रोइए आप रोइए मैं आपको इस तरीके से रोता हुआ नहीं देख सकता साहब। आज आपने एक रोते हुए इंसान को हंसाया है तो भला इस तरीके से मैं आपको रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ? साहब मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि पहले तनख्वाह मिलते ही मैं आपको एक नई साइकिल बनवा कर दूंगा। नई साइकिल हाँ लेकिन फ्री बिल न लगी रहा है। अगर फ्री बिल लाग बचाओ तो हम कहा छा कुंडा या मालिक आज कितना खुशी का दिन है। आज अगर बाबूजी भाई इस दुनिया में जिंदा होते तो मेरी इस उपलब्धि पर वो कितना खुश होते। साथियों अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
आप लोग अपना शुभ आशीष देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए कि मैं जिस मकसद से जा रहा हूँ मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। भविष्य में मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से मेरी वर्दी पर दाग लगे। मुजरिम चाहे बाप हो या भाई हो या कोई भी सगा संबंधी हो, मैं उसके साथ भी वही व्यवहार करूं जो अन्य मुजरिमों के साथ। बस यही आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए।